बीजेपी को मिली है बांकीपुर में हार। बीजेपी को मिली है बांकीपुर में हार। जैन जी की नाराजगी का हो गई शिकार। जैन जी की नाराजगी का हो गई शिकार। बीजेपी को मिली है बांकीपुर में हार। साथियों, बीजेपी को तो चुनाव जीतने वाली मशीन कहा जाने लगा था, और चुनाव कैसा भी हो, छोटा से छोटा बड़ा चुनाव, पूरी ताकत लगा देती है बीजेपी चुनाव जीतने में। और चाहे वह पंचायत का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, उसके पास जबरदस्त कैडर और बूथ लेवल मैनेजमेंट उसका बहुत तगड़ा है। और फिर सत्ता में होने की वजह से संसाधन तो हैं ही, इसलिए एक के बाद एक राज्य में विधानसभा चुनाव जीतती गई। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, और सबसे बड़ी जीत जो उसने दर्ज किया वो पश्चिम बंगाल में था। बहुत पुराना सपना था बीजेपी का, और बंगाल में टीएमसी को हराकर जीत दर्ज की। और फिर उसके बाद विपक्षी पार्टियों में जो भगदड़ मची, सांसद और विधायकों में होड़ मची एनडीए में शामिल होने की, वो एक अलग कहानी है। लेकिन 20 जुलाई के बाद परिदृश्य बदलता है। जंतर मंतर में जैन जी का जो आंदोलन हुआ छात्र युवाओं का नीट पेपर लीक को लेकर के, और उसके बाद छात्रों पर जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ, पुलिस की बर्बरता हुई, उसके बाद से नज़ारा देश का बदला बदला दिखता है। और अगर देखा जाए तो जंतर मंतर के बाद जो जबरदस्त प्रदर्शन हुआ वो पटना में हुआ। बिहार में कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किया नीट पेपर लीक के खिलाफ। पुलिस से हिंसक झड़पें भी हुई, और सिवान में तो AK-47 से फायर किया पुलिस ने। तो इन सब से जो छात्रों में गुस्सा था जैन जी में, उसका भी असर बताया जा रहा है कि हार में उसका भी योगदान रहा है। और यह प्रतिष्ठित बहुत सीट थी बांकीपुर की। लगातार 31 सालों से भाजपा जीतती आई है। 9 चुनाव इस सीट से भाजपा ने जीते। तो ये एक तरह से भाजपा का बहुत मजबूत गढ़ था, प्रतिष्ठा की सीट थी। जो अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार तो वो जीते, और 4 बार उनके पिताजी विधायक रहे इसी सीट से। और उसके बाद इस सीट पर मिली हार बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। और वही जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर के लिए यह जीत बहुत मायने रखती है। जब नवंबर में पिछले बार विधानसभा का बिहार का चुनाव हुआ था, तो अधिकांश सीटों में जन स्वराज पार्टी खड़ी हुई थी, उसके प्रत्याशी थे, लेकिन खाता तक नहीं खुला था। और खबरें बताती हैं कि 26 सीटों में तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इतने निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद जमीन पर डटे रहे, और ये उनका ग्राउंड पर जुड़े रहना, आंदोलनों से जुड़े रहना, संघर्ष में जुड़े रहना आज दिख गया। और वो बड़ी मार्जिन से इस बांकीपुर सीट से जीते। और हार के अलावा चिंता की बात बीजेपी के लिए यह भी बताई जा रही है कि उसका वोट प्रतिशत जो हमेशा इस सीट से 60% से ज़्यादा था, घटा है इस बार, और काफ़ी घटा है। ये उसके लिए चिंता की बात है। हाँ, गुजरात में जरूर बड़ी मार्जिन से वहाँ का उपचुनाव जीता है बीजेपी ने, लेकिन मध्य प्रदेश में एक उसको, और जबकि दतिया में पूरी ताकत झोंक दिया था बीजेपी ने। चुनाव प्रचार में 14 मंत्री, 6 सांसद और 110 मौजूदा और पूर्व विधायक मंत्री उतारे थे, लेकिन फिर भी दतिया से हार मिली। हाँ, यह जरूर था कि जब नरोत्तम मिश्र का टिकट काटा गया था दतिया सीट के लिए, तो उनके समर्थकों ने बड़ा हंगामा किया था, फिर उनको मना दिया गया बाद में। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पे
मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को हार मिली है। तो अब इसके बारे में जानकार आगे जिस तरह से और जानकारी मिलेगी, इसका विश्लेषण तमाम तरह से होगा, लेकिन यह तो माना जा रहा है कि जेन जी का असर देश में जो गूंज है उसकी वो है, और उसका असर धीरे धीरे दिखता रहेगा। और अब तो नजरें रहेंगी सबकी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर।